राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सड़तीला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करने वाले हैं। सड़तीला एकादशी माघ महीने की एकादशी तिथि को सड़तीला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत करने का विधान है। जो लोग सड़तीला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सड़तीला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए सुनते हैं सड़तीला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्मपरायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा पाठ व्रत करती थी, लेकिन कभी भी दान नहीं करती थी और ना ही देवी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्न का दान करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन इसने कभी भी जीवन में दान नहीं किया है, वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सब बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मणी के पास गए और साधु का वेश बना करके और उससे भिक्षा मांगने लगे। जब भगवान विष्णु ने साधु का वेश बना करके उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर के और वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के बाद में ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वह वैकुंठ लोक आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा मिट्टी में देने की वजह से वैकुंठ लोक में उसे महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके महल में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। यह सब देख करके और वह भगवान श्री हरि के पास जाकर बोली कि मैंने जीवन में सदैव पूजा व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनी और कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों के साथ मिलकर के और सड़तीला एकादशी की व्रत कथा का महत्व और दान के विषय में सुनो और उसका पालन करो, तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से सड़तीला एकादशी व्रत का महत्व सुना और इस व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। मान्यता है कि सड़तीला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल दान करता है उससे उतने हजार वर्ष तक वैकुंठ लोक का सुख है वो प्राप्त होता है। सड़तीला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। सड़तीला एकादशी के व्रत की पूजा के साथ भगवान विष्णु को तिल से बने हुए खाद्य पदार्थों का भी भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिल में गाय का घी मिलाकर के और हवन करें और इस दिन तिल का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद में द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान करके भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडित को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न और जल ग्रहण करें। यह थी सड़तीला एकादशी की व्रत कथा। अब गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था, वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने में बैठ जाते हो, मैं घर का कामकाज झाड़ू बुहारी कब करूं। ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया हुआ था। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना भी नहीं खाया और कहा कि मैं गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उन्हें बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लग गया। दोनों लड़ते झगड़ते देख करके और गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हारी मूर्ति वहाँ पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान गणेश बोले कि मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, जो तुम्हें चाहिए वह तुम मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा कि अन्न मांगूं, धन मांगूं,
जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सारा सुख प्रदान किया। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी भगवान गणेश के लिए श्रद्धा पैदा हो गई और फिर ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से भगवान गणेश की पूजा करने लगे। गणेश जी महाराज की जय। जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सब किसी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, और कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। बोलो गणेश भगवान की जय। तो यह थी गणेश भगवान की कहानी। आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। धन्यवाद।